बिहार चुनाव का डंका बज चुका है और इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट भी शुरू हो गई। राजनीतिक उठापटक भी लगभग शुरू हो चुकी है और हम आपको इस शो महासमर मंथन के जरिए वहां लेकर चलेंगे जहां राजनीतिक उठापटक अपने प्रचंड स्तर पर रहती है। नमस्कार, रजनीकांत सिंह है हमारा नाम और आप देख रहे हैं राजनीति चौक। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बात की शुरुआत करेंगे संपूर्ण बिहार को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले बिहार के वैशाली जिले के महुआ विधानसभा से। जी हाँ, महुआ विधानसभा क्षेत्र। हम बात कर रहे हैं उस महुआ की जहां की कुल आबादी लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। उस महुआ की जहां का इतिहास रहा है कि कोई भी नेता लगातार दूसरी दफा सेम चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में नहीं उतरे हैं। यानी यहां चुनावी बिगुल बजने के साथ ही टिकट पाने के लिए नेता हमेशा से पार्टी बदलते रहे हैं। वही महुआ जहां बिहार सरकार के सबसे मजबूत स्तंभ कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेज प्रताप यादव ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। शुरुआत करते हैं एक घटना से जो कि 2015 की है। 2015 में वैशाली में एक संबोधन के दौरान लालू प्रसाद यादव ने पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर जगेश्वर राय को मंच से उतर जाने को कह दिया था। तब क्षेत्र में दो ही नामों के बीच खूब चर्चा हो रही थी। पिछले चुनाव में जीत के साथ विधायक बने थे रविंद्र राय उनकी, और करीबी अंतर से हारे थे जगेश्वर राय उनकी चर्चा हो रही थी। जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे जगेश्वर राय को यह बात अखड़ गई कि आखिर मुझे लालू यादव ने मंच से उतर जाने को क्यों कह दिया, आखिर मुझे लालू प्रसाद यादव ने मंच से क्यों उतार दिया। जगेश्वर राय पिछला चुनाव राजद के ही टिकट पर लड़े थे, पर इस बार उनका टिकट काट दिया गया था। कारण यह था कि राजद की ओर से राजद के राजकुमार को लॉन्च किया जाना था और लॉन्च हुए तेज प्रताप यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े सुपुत्र हैं। वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र इस चुनाव में सबसे हॉट सीट में से एक माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ के मौजूदा विधायक बिहार की राजनीति के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव हैं, जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। नीतीश कुमार की अगर माने तो उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की राजनीतिक पारी की शुरुआत करने में मदद उनके पार्टी की मिली, जबकि लालू यादव खुद के दम पर समीकरण बदलने का दावा रखते हैं और करते हैं। इस लिहाज से आगामी चुनाव में देखना दिलचस्प हुआ कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या संभावनाएं हैं लालू यादव के ज्येष्ठ पुत्र की। एक नजर अब डालेंगे महुआ विधानसभा क्षेत्र के इतिहास व जातीय समीकरण पर। महुआ विधानसभा क्षेत्र वैशाली जिला के सबसे प्रमुख सीटों में से एक है। साल 2011 में हुए जनगणना की बात करें तो उसके मुताबिक इस क्षेत्र की कुल आबादी लगभग 4,15,000 है और सभी आबादी लगभग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। अगर चुनावी इतिहास की बात करें तो अब तक इस सीट पर कुल 15 बार चुनाव हुए हैं, 12 मुख्य और 3 उपचुनाव। पहला चुनाव 1951 में हुआ और उसके बाद यह सीट 10 वर्षों के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। चुनाव की जीत की बात करें तो सर्वाधिक बार यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार विजयी रहा है, लेकिन 1967 के बाद कांग्रेस भी अकेले दम पर यहाँ पे जीत नहीं सकी है। हाल की चुनावों की बात करें तो जदयू और राजद दोनों ने लगभग बाजी मारी है। वोटरों की बात करें तो यह क्षेत्र राजपूत, मुसलमान और यादवों का बहुल है, यानी यही वोटर तय करते हैं कि विधानसभा कौन जाएगा। साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद कुछ बदलाव आए। परिसीमन के बाद महुआ विधानसभा क्षेत्र अब आरक्षित नहीं है, यानी अब इस सीट पर कोई भी उम्मीदवार उतारा जा सकता है। आरक्षित कोटा हटने के बाद यहां पर काफी दिलचस्प मुकाबला होने लगा। सीट सामान्य होने के बाद 2010 में पहला चुनाव हुआ था। तब जदयू और भाजपा साथ में एनडीए के रूप में चुनाव लड़ रही थी और एनडीए के उम्मीदवार थे रविंद्र राय। वहीं दूसरी ओर राजद की ओर से थे जगेश्वर राय। दोनों नए थे, युवा थे, जोशीले थे। मुकाबला काफी अच्छा हुआ, मगर तब के चुनाव में रविंद्र राय ने बाजी मारी। रविंद्र राय को कुल 46,309 वोट मिले और वहीं जगेश्वर राय को मिले 24,389 वोट। दूसरा चुनाव खासा दिलचस्प रहा। 2015 का चुनाव एक नया गठबंधन, एक नया समीकरण के साथ आया। लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। वैसे तो सभी सीटें जरूरी थी, मगर इस सीट पर लालू यादव की खास नजर थी। इस सीट पर उनके सुपुत्र तेज प्रताप यादव अपने बिहार की राजनीति में लॉन्च किए जा रहे थे और अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे थे। उनका मुकाबला था एनडीए के समर्थित पार्टी हम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं सिटिंग एमएलए रविंद्र राय से। स्थानीय लोगों का मानना था कि तेज प्रताप यादव चुनाव हार जाएंगे, चूंकि जागेश्वर राय बागी बन गए हैं और यादव वोट में टूट की उम्मीद बढ़ गई है। मगर चुनाव में लालू फैक्टर काम कर गया।
साथ में नीतीश कुमार भी थे, तो जीत जबरदस्त मिली। तीनों ही उम्मीदवार यादव थे, मगर महागठबंधन के उम्मीद होने के कारण मुसलमानों दलितों का वोट भी लगभग राजद के खेमे में गया। नतीजा यह हुआ कि तेज प्रताप यादव को मिले 66,927 वोट, जबकि रविंद्र राय को मिले 38,772 वोट। चुनावी पारी की शुरुआत जीत से हुई। इस चुनाव में जगेश्वर राय भी लड़े। पप्पू यादव की जाप पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा, मगर खास वोट उन्हें न मिल सका। और साथ में धर्म जागरण मंच के नेता विनोद यादव, जो कि भाजपा से लगातार टिकट की मांग कर रहे थे, पर टिकट न मिलने के कारण स्वतंत्र ही मैदान में कूद पड़े थे। अब बात 2020 की, बात वर्तमान की। इस बार का पैंतरा एकदम नया है। पार्टियों का नया गठबंधन है। चुनावी ताल ठोकने के लिए नेताओं की भी लंबी फहरिस्त तैयार है। लेकिन एक बात तो तय है, 2020 विधानसभा चुनाव में यह महुआ हॉट सीट बनी हुई है, जिसके दो प्रमुख कारण सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि यह सीट राजद के राजकुमार तेज प्रताप यादव की है, और दूसरा ये कि इस बार टक्कर बिहार चुनाव के सबसे प्रमुख दल जदयू बनाम राजद होने की संभावना है। तीसरा मोर्चा फिलहाल अभी तक कोई बन नहीं पाया है। आइए एक नजर डालते हैं क्या क्या हुआ इस बीते 6 महीनों में। जो महुआ जातीय समीकरण में तेज प्रताप यादव की झोली में दिख रही थी, एकदम अचानक से इस सीट पर पेंच फंसता हुआ क्यों दिख रहा है। माना जा रहा था कि तेज प्रताप यादव को विधान परिषद भेजा जाएगा। सूत्रों की माने तो तेज प्रताप यादव दिल्ली जाकर सारी तैयारियां पूरी कर चुके थे, मगर पार्टी प्रमुख के पुराने साथियों की नाराजगी को देखकर पार्टी ने मन बदल लिया। हाल ही में संपन्न विधान परिषद के नतीजे स्पष्ट संकेत दे चुके हैं कि तेज प्रताप विधानसभा चुनाव ही लड़ने जा रहे हैं। फिलहाल तेज प्रताप यादव के लिए सीट बचाने में सबसे बड़ी चुनौती बाहर नहीं, बल्कि उन्हें अपने घर से ही मिल रही है। रोलर कोस्टर के जैसी वैवाहिक जीवन का दबाव उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ उनके राजनीतिक जीवन पर भी पड़ रहा है। चंद्रिका राय अब जदयू में आ गए हैं, जिसके साथ सारे समीकरण बदल गए हैं। अब खुलकर बात हो रही है कि ऐश्वर्या राय तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है, और ऐसा भी माना जा रहा है कि ऐश्वर्या तेज प्रताप को कड़ी टक्कर दे सकती है। महिला वोटर्स के बीच ऐश्वर्या के लिए सहानुभूति साफ साफ देखी जा सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए भी राजद ने तैयार किया हुआ है तेज प्रताप यादव को। ऐसी स्थिति के लिए तेज प्रताप यादव को बख्तियारपुर से तैयार किया जा रहा है, लेकिन आजकल में हम पार्टी की ओर से भी संकेत मिलने लगे हैं कि वो जदयू में शामिल हो सकती है। ऐसे में पूर्व विधायक रविंद्र राय सीधे तौर पर चुनौती देने आ सकते हैं। एक और नई स्थिति बनती दिख रही है वहां पे। चंद्रिका राय के जदयू में शामिल होते ही बयान आने लगे कि दोनों भाई अब सुरक्षित सीट की खोज कर रहे हैं, यानी तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों अपनी सीटें छोड़कर कोई सेफ सीट को खोजने की तलाश में जुट चुके हैं। और तेज प्रताप यादव की टीम इस समय समस्तीपुर के हसनपुरा पर काम कर रही है, तो हो सकता है दावेदार बदल दे तेज प्रताप यादव। बात करें प्रमुख प्रतिद्वंदी की, तो ऐश्वर्या राय के ताल ठोकने की बात सामने आने से समीकरण अब बदल गए हैं। फिलहाल एनडीए की तरफ से 2-3 नाम बहुत स्पष्ट चर्चा में है। सीटों पर पेंच अगर नहीं फंसता है तो सब कुछ स्पष्ट है। अभी सीटों की औपचारिक ऐलान नहीं हुई है। इस बार जदयू की ओर से जागेश्वर राय उम्मीद बनाए जा सकते हैं। जागेश्वर राय इससे पूर्व राजद और जाप का उम्मीदवार रह चुके हैं। महुआ सियासत का एक और रिकॉर्ड रहा है। टिकट के लिए नेता हर बार पार्टी बदलते रहे हैं। साल 2010 में रविंद्र राय जदयू से चुनाव लड़े थे, तो मांझी अगर महागठबंधन में रहते हैं तो पूर्व एमएलए रह चुके रविंद्र राय को यह सीट तेज प्रताप यादव के लिए छोड़नी पड़ेगी। पर जैसे मांझी के बागी सुर है और जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मांझी अगर जदयू में शामिल हो जाते हैं तो फिर रविंद्र राय एनडीए की ओर से ताल ठोक सकते हैं, और रविंद्र राय भी खुलकर चुनौती देते हुए दिखेंगे। एनडीए में लोजपा के तेज तर्रार नेता संजय सिंह भी तैयारी कर रहे हैं। एनडीए के सीट किसके हिस्से में जाएगी, उम्मीदवार का फैसला इसी पर निर्भर करेगा। हालांकि जीतन राम मांझी के एनडीए में जुड़ने से रविंद्र राय जैसे पूर्व विधायक को टिकट दिया जा सकता है। ऐसे में जागेश्वर राय का क्या होगा, इन सब बातों पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन यह तो एनडीए तय करेगी कि सीटें कैसे बट रही है। एक कयास यह भी लगाया जा रहा है कि लोजपा बागी होकर एनडीए से हट जाएगी और अलग चुनाव लड़ेगी। ऐसे में संजय सिंह लोजपा से चुनाव लड़ सकते हैं, मगर भाजपा के डैमेज कंट्रोल के कारण सभी एक साथ है, तो इसकी भी संभावना कम बनती है। यह तो स्पष्ट है कि ऐश्वर्या के खुलकर सामने आने से तेज प्रताप यादव को दिक्कत जरूर होने जा रही है। एक मुद्दा यह भी है कि बड़े नेता अधिक व्यस्तता के कारण अपने क्षेत्रों में नहीं जा पाते हैं, तो स्थानीय नेताओं की दावेदारी बढ़ जाती है। बाहर से कितना ही आसान क्यों न दिख रहा हो यह सीट,
मगर राजद की रणनीति में तेज प्रताप यादव के लिए बख्तियारपुर अथवा हसनपुरा सीट चुनना यह स्पष्ट करता है कि जमीनी स्तर पर तेज प्रताप यादव को जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। बहरहाल इसी उधेड़बुन में आपको छोड़कर जाते हैं। जल्दी आएंगे एक नई सीट पर एक नए चर्चा को लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।